नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया, शानदार। स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक आज। एडिनो हाइपोफाइसिस, हार्मोनल कंट्रोल्स एंड हाइपोथैलेमिक्स। जो है हाइपोथैलेमस का जो हार्मोनल कंट्रोल है उसके बारे में कल हमने देखा था। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर, उसका हाइपोथैलेमस के साथ जो इंटरकनेक्शन था उसके बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस को हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट glands. It's also known as a master gland because it secretes the tropins hormones. ये tropins हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जो अदर एंडोक्राइनल सेल्स या ऑर्गन्स को जाकर इन्फ्लुएंस करती हैं कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए। तो हमें ये देखना है कि एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और कल हमने देखा था कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ये हाइपोथैलेमस के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड थी। थोड़ा सा रिकेप करते हैं। हाइपोथैलेमस के साथ एडिनो हाइपोफाइसिस, लेट्स सी, ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट जिसे हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइसिस एक पोर्टल वेन के द्वारा कनेक्ट रहती है। ये पोर्टल वेन कैपिलरी से स्टार्ट होती है और कैपिलरी में आकर एंड हो जाती है और दो अलग अलग ऑर्गन को जोड़ने का काम करती है। दिस बिगन इन द कैपिलरी, एंड्स इन द कैपिलरी एंड कनेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन which of neither of to the heart, मतलब हार्ट में नहीं जाती है, एक मतलब दो ऑर्गन्स में ही कनेक्ट करने का काम करती है। ये जो पोर्टल वेन कहलाती है, इसको हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल कहते हैं। इसको हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल कहा जाता है। ये इसका काम क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं रिलीजिंग और वो इनहिबिटरी जो हार्मोन्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करके ये एडिनो हाइपोफाइसिस में लाती हैं, जहां पर ये वो इनहिबिटरी और रेगुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं वो एडिनो हाइपोफाइसिस के जो ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस का, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ ट्रोपिन्स को सीक्रेट करने के लिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कुछ ट्रोपिन्स का सीक्रेशन करता है। वो ट्रोपिन्स अदर ऑर्गन्स और एंडोक्राइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए। आगे मेरी बात समझ में? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में वो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो एडिनो हाइपोफाइसिस में तीन टाइप की ग्लैंड होती हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। हम लोग इन तीनों टाइप्स की सेल्स को उनके स्टेन के बेस पर डिवाइड करते हैं। नंबर वन, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो एसिडोफिल होती हैं, एसिडोफिल सेल्स होती हैं। नंबर टू जो सेल्स होती हैं उनको बेसोफिलिक या बेसोफिल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसोफिल सेल कहा जाता है। नंबर थर्ड जो सेल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोफोब। तीन टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक तो होती है एसिडोफिल, नंबर दो होती है बेसोफिल्स, नंबर तीन होती है क्रोमोफोब। एसिडोफिल्स, इसका मीनिंग ये होता है कि ये एसिडिक डाई से स्टेन होती हैं। बेसोफिल्स, इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिक डाई से स्टेन होने वाली सेल्स होती हैं। और क्रोमोफोब, इसका मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर और फोब का मतलब होता है डर लगना, फोबिया, यानी कि ये किसी भी कलर से स्टेन नहीं होती। ये सेल्स जो वैसे एकेडमिक इंपोर्टेंस की सेल्स होती है, हमें इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी हमें ये जो दोनों सेल्स है इनके ऊपर बड़ा फोकस करना है। ये दोनों सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद करना है, अच्छे से नोट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसिडोफिल्स जो सेल है उसमें वो कौन कौन सी सेल्स होती है। नंबर वन, एसिडोफिल्स सेल्स जो होती है वो दो टाइप्स की सेल होती है। नंबर एक तो होती है सोमेटोट्रॉपिक सेल। एक तो कौन सी होती है? सोमेटोट्रॉपिक सेल। सोमेटोट्रॉपिक सेल कौन सी सेल होती है? सोमेटोट्रॉपिक सेल होती है। और दूसरी जो सेल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेक्टोट्रॉपिक सेल कहा जाता है। दो टाइप्स की सेल होती है एसिडोफिल सेल्स, दो टाइप्स की सेल है, एक तो सोमेटोट्रॉपिक सेल है, नंबर दो होती है वो लेक्टोट्रॉपिक सेल होती है। बेसोफिल जो सेल होती है ये तीन टाइप्स की सेल होती है। एक तो होती है थायरोट्रॉपिक,
थायरोट्रॉपिक सेल होती हैं। नंबर 2 जो सेल होती हैं वो इसके अंदर होती है गोनेडोट्रॉपिक, गोनेडोट्रॉपिक सेल। नंबर 2 सेल कौन सी होती है? गोनेडोट्रॉपिक होती है। नंबर 3 जो सेल होती है वो होती है कॉर्टिकोट्रॉपिक। नंबर 3 सेल कौन सी होती है? कॉर्टिकोट्रॉपिक। तो हमने देखा, हमें ये बात समझ में आ गई, जो एसिडोफिल है उसमें 2 टाइप्स की सेल है, एक तो सोमेटोट्रॉपिक सेल है, नंबर 2 है लेक्टोट्रॉपिक सेल है। और बेसोफिल जो सेल है उसके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स होती है, थायरोट्रॉपिक, गोनेडोट्रॉपिक और कॉर्टिकोट्रॉपिक सेल। तो अब देखते हैं कि इनसे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जो एडिनोहाइपोफाइसिस के एसिडोफिल और बेसोफिल जो सेल है इससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तो सोमेटोट्रॉपिक सेल्स होती है, इससे सोमेटोट्रोपिन का सिक्रेशन होता है। सोमेटोट्रोपिन जिसे हम लोग GH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, या सोमेटोट्रोपिक STH भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहां मैंने स्मॉल h लिखा है, इसका मतलब होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन और अदर एनिमल्स में सीक्रेट नहीं होता है। इस HGH यहाँ पर जो ये H है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब इसके बायोटेक्निकल सिंथेसिस के बारे में देखें, जो RDNA से बनाया जाता है। लेक्टोट्रोपिक जो सेल्स है वो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन लेक्टोट्रोपिक सेल के द्वारा होता है। थायरोट्रोपिक सेल्स के द्वारा थायरोट्रोपिन का सिक्रेशन होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहलाता है, जिसे हम लोग TSH कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक 2 प्रकार की हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नंबर 1 FSH, नंबर 1 कौन सा होता है? FSH। दूसरा होता है LH। एक तो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, दूसरा होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अगर इसमें मेल LH की बात करें तब इसको ICSH कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन हम लोग जनरल वर्ड्स का काम में ले रहे हैं LH, जिसे हम लोग ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं या कहा जाता है। कॉर्टिकोट्रोपिक जो है वो ACTH, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। या ये हार्मोन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को जाकर स्टिमुलेट करेगा। आगे मेरी बात समझो, हमें इसको न्यूमेरिक कंडीशन देते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से 6 प्रकार के हार्मोन का mainly secretion होता है। The majority of the hormones are secreted by the adenohypophysis. There are 6 types of the hormone. One is somatotropins, second is prolactin, third thyroid stimulating hormone, fourth follicle stimulating hormone, fifth luteinizing hormone या interstitial cellular stimulating hormone, और 6 जो है वो है adrenal cortex tropin hormone। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा था कि एक लोब था इंटरमीडिएट लोब, जिसे हमने कहा था पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिएट लोब जो होता है, जो अदर एनिमल्स में, ह्यूमंस को छोड़कर अदर एनिमल्स में जो इंटरमीडिएट लोब होता है, ये इंटरमीडिएट लोब जो होता है एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसको हमने कहा था इंटरमीडिएट लोब। कौन सा लोब था? इंटरमीडिएट जो ये लोब था, ये एक हार्मोन को सिक्रेशन करता है जिसे MSH कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MSH कहा जाता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में ये इंटरमीडिएट लोब इसके पास डिस्टेलिस के साथ यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ मर्ज हो जाता है, और ह्यूमन में ये लोब रूडिमेंट्री होता है। ह्यूमन में ये लोब कैसा होता है? रूडिमेंट्री लोब होता है। ह्यूमन में MSH का सिक्रेशन जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। MSH का जो सिक्रेशन है वो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि अदर एनिमल्स में जहां पर पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब जो होता है वो सेपरेट होता है, उसमें एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ मर्ज नहीं होता, वो MSH का सिक्रेशन करता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरमीडिएट लोब ह्यूमन में पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो जाता है, इसलिए ये MSH का जो सिक्रेशन है वो एडिनोहाइपोफाइसिस करता है। बात समझ में आ गई? अब देखना है कि ये जो हार्मोन्स है
इन हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर के इन्फ्लुएंस में होता है। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, अपनी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, इससे दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिन्हें RH और IH कहा जाता है। RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और IH का मतलब होता है इनहिबिटरी हार्मोन। कुछ टेक्स्ट बुक इनको RF और IF भी कहती हैं, जिन्हें रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर कहा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिन्हें रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर कहा जाता है, या इनहिबिटरी हार्मोन या इनहिबिटरी फैक्टर कहा जाता है। ये हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट को, और उन इन्फ्लुएंस से या उसके स्टिमुलेशन से इन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हम देखेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं और जो एडिनो हाइपोफाइसिस को आकर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हमको ये पता चल गया कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है या जो ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो कुछ रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और वो हार्मोन क्या करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस को आकर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से कौन सा वो हार्मोन है जो इसको आकर स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है। तो सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है, ये जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। और इसका दूसरा हार्मोन होता है GHIH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर, ये मतलब इसका मतलब हो गया कि इन सब हार्मोन के कॉरेस्पॉन्डेंस में हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन निकलेंगे, जिनके इन्फ्लुएंस से एडिनो हाइपोफाइसिस कुछ इन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ये बात मेरी समझ में आपको आ जानी चाहिए। अगला देखें, इसमें देखिए आप दूसरी से प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन के लिए PRH और PIH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में हम इसके बाद में कुछ चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए थायरोट्रॉपिक जो हार्मोन होता है उसके लिए देखें TRH TIH, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने वाला थायरोट्रॉपिक जो हार्मोन है। TSH के लिए हाइपोथैलेमस से TRH जो रिलीजिंग फैक्टर है और TIH इनहिबिटरी फैक्टर है। एज वेल सेम गोनेडोट्रोपिक के लिए GnRH GnIH। यहां देखिए कि गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो दो टाइप्स के हैं, FSH और LH, ठीक है। लेकिन इन दोनों गोनेडोट्रोपिक के लिए रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर एक ही होता है, कॉमन होता है, वो GnRH, जिसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। तो हमने देखा कि यहां से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है एडिनो हाइपोफाइसिस से, वो सारे के सारे अंडर कंट्रोल रहते हैं हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन के। अगला देखिए जो एसिटीएच है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रोपिक जो हार्मोन है, उसके लिए आता है CRH और CIH, जिसे कॉर्टिक रिलीजिंग कॉर्टिकोट्रोपिक या रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिक इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अब हमको ये पता चल गया कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिन्हें हम लोग रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। उनके कॉरेस्पॉन्डेंस में एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो सारे के सारे हार्मोन हमारे सामने हैं, हमने देखा है इनको कि हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स आएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कुछ एडिनो हाइपोफाइसिस है जो कि ट्रोपिन्स का सिक्रेशन करेगी। वो ट्रोपिन्स अदर ग्लैंड्स और सेल्स को जाकर इन्फ्लुएंस करेंगे कुछ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए, और वो हार्मोन आगे जाकर टारगेट सेल पर अपना फंक्शन करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अब जो कि ये जो हार्मोन है इनका क्या कैसे कैसे सिक्रेशन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको माइंड में रखनी है, नोट करनी है। जो मैंने यहां पर एक स्टेरिक मार्क लगाया PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये हार्मोन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी से पहले
प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की क्वांटिटी हाइपोथैलेमस से कंटिन्यूअस सिक्रेट होती रहती है, कंटिन्यूअस सिक्रेट होती रहती है। ये बात हमको समझनी है ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जितने भी हार्मोन है, इन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये रेगुलेटिंग जो रिलीजिंग फैक्टर होता है या रिलीजिंग जो हार्मोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को छोड़कर सबके लिए रिलीजिंग हार्मोन जरूरी होता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनहिबिटरी हार्मोन जरूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो रिलीजिंग हार्मोन है। लेकिन प्रोलैक्टिन में इसका उल्टा होता है, प्रोलैक्टिन में इसका उल्टा होता है। प्रोलैक्टिन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन करती रहती है और वो एडिनोहाइपोफाइसिस को आकर इनहिबिट करता रहता है कि वो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नहीं करे जब तक इसकी जरूरत नहीं होती है। आफ्टर प्यूबर्टी ये प्रोलैक्टिन जो है इसका सिक्रेशन कम होता है और पीआरएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तब जाकर प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है। इस प्रोलैक्टिन को हम लोग जनरली डोपामिन भी कहते हैं। दिस इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, इसे डोपामिन भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो ब्रेन के ट्यूबरो इन्फेंडिबुलर न्यूक्लियस से सिक्रेट होता है। ये ब्रेन के ट्यूबरो इन्फेंडिबुलर सेल से सिक्रेट होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, पीआईएच प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जो है एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम डोपामिन भी कहते हैं। दिस इज ए ट्यूबरो इन्फेंडिबुलर सेल, जो ब्रेन की है उससे सिक्रेट होता है। ये एक प्रकार का कंट्रोलिंग सिस्टम है प्रोलैक्टिन के लिए। प्रोलैक्टिन के लिए ये कंटिन्यूअस सिक्रेट होता रहेगा ताकि एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन नहीं कर पाए, और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब पीआईएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी से पहले पीआरएच की जो क्वांटिटी होती है, जो पीआरएच होता है, इसकी क्वांटिटी पीआईएच की तुलना में बहुत कम होती है। तो मुझे यहां पर यह चीज समझ में आ गई कि प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन के लिए पीआरएच की अपेक्षा, पीआरएच के कंपेयर में पीआईएच का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पीआईएच का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एक बात और करते हैं। अगली बात क्या है कि ये एमएसएच, यहां मैंने स्टरिंग मार्क लगा, एमएसएच हार्मोन के लिए कोई भी रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से नहीं आता। एमएसएच के लिए ये जो कॉर्टिकोट्रोपिक जो रिलीजिंग हार्मोन है, यही हार्मोन जो है वो एसिड को रिलीज या इनहिबिट करने का काम करवाता है, वही एमएसएच का सिक्रेशन करवाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि एडिनोहाइपोफाइसिस की कॉर्टिकोट्रोपिक सेल जब एसिटीएच का सिक्रेशन करेगी, उसके साथ साथ मेजोरिटी में एमएसएच का सिक्रेशन भी होगा, उसके साथ साथ मेजोरिटी में किसका सिक्रेशन होगा, एमएसएच का सिक्रेशन भी होगा। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि एमएसएच का सिक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस से कोई भी स्पेशल हार्मोन नहीं आता, ये एसिटीएच के साथ ही सिक्रेट होता है। ये बात हमको समझनी है कि कौन कौन से हार्मोन हमको सिक्रेट हुए थे एडिनोहाइपोफाइसिस से, उनके कॉरेस्पॉन्डेंस में हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स आए थे। अब हम इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके फंक्शन क्या है, कैसे जीएच हार्मोन फंक्शन करता है, इसका क्या बॉडी में रोल है, कैसे ये मतलब कि फंक्शन करेगा, क्या इसका मतलब बेनिफिट होता है इसकी कमी से या इसकी मैक्सिमम ज्यादा सिक्रेशन से, कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटीज बॉडी में आती हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आज आपको जो ये समझ में आया होगा कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंस में हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हम एक बार और थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस में तीन टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो एसिडोफिल, दूसरी बेसोफिल, तीसरी होती है क्रोमोफोब। एसिडोफिल एसिडिक डाइस से स्टेन होने वाली होती है, बेसोफिल बेसिक डाइस से स्टेन होने वाली होती है, क्रोमोफोब किसी भी डाइस से स्टेन नहीं होती। एसिडोफिल्स को हमने दो टाइप्स की सेल्स में डिवाइड किया, नंबर 1 सोमेटोट्रोपिक, नंबर 2 लैक्टोट्रोपिक। बेसोफिल्स को 3 टाइप्स की सेल्स में डिवाइड किया, थायरोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिक एंड कॉर्टिकोट्रोपिक। सोमेटोट्रोपिक जो सेल्स है वहां से एक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जिसे एचजीएच या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं का सिक्रेशन होता है। लैक्टोट्रोपिक से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है। थायरोट्रोपिक जो है वहां से टीएचएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एंड एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करती है गोनाडोट्रोपिक, एंड कॉर्टिकोट्रोपिक से एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। याद रखने वाली बात है, मैंने आपको पहले वीडियो में यह भी बताया था कि ये सभी हार्मोन्स जनरली एक्सेप्ट टीएसएच को छोड़कर बाकी सभी वाटर सोल्यूबल हैं। TSH only is a hormone in the adenohypophysis secretions, only is a hormone which is
लिपिड soluble हार्मोन, विच इज लिपिड soluble हार्मोन। ये मैकेनिज्म, जब हम हार्मोन्स की मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे तब हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, इसकी फंक्शन कैसे होती है, इनकी फंक्शन कैसे होती है। इन सबकी फंक्शन बाकी की सबकी सेम होती है, लेकिन इसकी फंक्शन थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट होती है। थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ा सा एक और चीज बताता हूं, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसकी भी फंक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आगे समझ में। तो इनका अलग अलग काम है, वो मैकेनिज्म में हम जब देखेंगे तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल आर वाटर सोल्यूबल बट एक्सेप्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इज इट क्लियर? अब देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जीएनआरएच और जीएनआईएच सोमेटोट्रोपिन्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है। जब जब जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से आएगा तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन एडिनोहाइपोफाइसिस करेगा। पीआरएच और पीआईएच के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पीआरएच और पीआईएच यानी कि प्यूबर्टी से पहले पीआरएच की क्वांटिटी कम होती है, पीआईएच की क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाइपोथैलेमस कंटीन्यूअस पीआईएच का सिक्रेशन करता रहता है, कंटीन्यूअस, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन एडिनोहाइपोफाइसिस नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोट्रोपिन जो या प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन के लिए पीआईएच इज अ मोर इंपॉर्टेंट देन पीआरएच। क्लियर? उसके बाद में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या तो के लिए वो टीआरएच और टीआईएच का सिक्रेशन होता है, और गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स के लिए जीएनआरएच और जीआईएच का सिक्रेशन होता है, और कॉर्टिकोट्रोपिन्स के लिए होता है सीआरएच और सीआईएच। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि एड्रेनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ये इनहिबिटरी हार्मोन आकर एडिनो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेंगे, और ये यहां से कुछ ट्रोपिन्स का सिक्रेशन होगा, और ये ट्रोपिन्स जाकर किसी अदर एंडोक्राइनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, और यहां से कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होगा जो टारगेट सेल पर अपना प्रभाव दिखाएगा। हमको एक रे डायग्राम मिल गया कि हार्मोन का फंक्शन कहां कहां और कैसे कैसे होता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन आएंगे जो एडिनोहाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ ट्रोपिन्स को सिक्रेशन करने के लिए। मैंने आपको बार बार बताया है, दिस इज द बोरिंग डिस्कशंस, बार बार बता रहा हूं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कुछ ट्रोपिन्स का सिक्रेशन होता है, व्हिच हार्मोन्स आर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एंडोक्राइनल सेल्स और ऑर्गन्स और व्हिच सीक्रेट द हार्मोन्स, और जो जाकर टारगेट सेल पर अपना काम करेंगे। तो आई होप सो कि आपको आज का जो टॉपिक है और आज के ये जो डिस्कशन है अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज नोट इट डाउन। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रोथ हार्मोन और अदर हार्मोन, उनके फंक्शंस और उनके एबनॉर्मलिटीज और उनके एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।